मात्र 5 वर्ष की उम्र में एक बच्चे को खेलना और शैतानियां करना पसंद होता है। सृष्टि रिकॉर्ड बनाना पसंद करती हैं। नन्ही परी सृष्टि अब तक काफी सारे रिकॉर्ड बुक में दर्ज करा चुकी हैं और उनका ये सफर अभी जारी है। 5 साल की सृष्टि को जिले में रिकॉर्ड रानी के नाम से जाना जाता है। सृष्टि गुलाटी के पास 450 से ज्यादा प्रमाण पत्र हैं। सृष्टि अलग अलग क्षेत्रों में जैसे पेंटिंग, डांसिंग और समाज सेवा कर लोगों का दिल जीतती रहती हैं, जो कि उनकी उम्र के किसी भी बच्चे के लिए असंभव है। लेकिन असंभव कार्य करने में वे विश्वास रखती हैं। सृष्टि का नाम अब नेशनल स्टार एक्सीलेंस रिकॉर्ड में भी दर्ज हुआ है। आज हम इसी नन्ही बच्ची से रूबरू होंगे जो खिलौनों से खेलने की उम्र में ट्रॉफी और सर्टिफिकेट्स में खेलती हैं। नमस्कार, आप देख रही हैं पायनियर हरियाणा और मैं हूं आपके साथ कृष्णा। आज हम आपको मिलवाएंगे नन्ही परी, जिन्होंने 5.5 साल की उम्र में वो कर दिखाया जो बड़े बड़े लोग नहीं कर पाते। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ सृष्टि गुलाटी की, जो कि फरीदाबाद के जवाहर कॉलोनी से रहने वाली है। इतनी छोटी सी उम्र में महज 5.5 साल की उम्र है और ये रिकॉर्ड होल्डर का नाम, जो अपने नाम दर्ज करा चुकी है, और कई प्रकार की जो बुक रिकॉर्ड है उनमें भी इनका नाम दर्ज है। और मैं बात करूँ सर्टिफिकेट्स, ट्रॉफी, अवार्ड्स, तकरीबन 450 से भी ज़्यादा सर्टिफिकेट्स इनके पास हैं और अभी भी लगातार ये काम कर रही हैं। और सबसे अहम बात ये है कि इस महामारी के वक्त में इन्होंने एक दिन में 1000 मास्क डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। तो हम इनसे मिलते हैं और जानेंगे कि इतनी छोटी सी उम्र में कहाँ से इनके अंदर ये जज्बा आया। सृष्टि, बहुत बहुत वेलकम है आपका हमारे चैनल में। तो सबसे पहले हमें ये बताएं कि आपके अंदर जो ये हौसला है, इंस्पिरेशन है, कहाँ से आई? ये जो मैं कर रही हूँ मुझे बहुत ही अच्छा लगता है और जब बहुत अच्छा लगता है तो मैं और करने का मन करता है, बताओ। खूब सारा प्ले करती हूँ। ओके, तो जो ये इंस्पिरेशन है कहाँ से आपको मिलती है, जज्बा करने का? जो भी चीज़ें करती हैं आप, ड्राइंग करती है, पेंटिंग करती हैं, डांसिंग करती हैं, ये सब सारी चीज़ें आपको कौन सिखाता है? पापा। तो अभी तक आपके पास इतने सारे सर्टिफिकेट्स हैं, तो पहली बार आपको क्या कुछ याद है कि पहला सर्टिफिकेट या अवार्ड आपको कब मिला? मार्च 2017। सब तो उस वक्त जब आपको इतनी छोटी सी उम्र में सर्टिफिकेट मिला तो आपको कैसा लग रहा था? कैसा फील कर रही थी आप? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। तो अभी आपने क्या किया है और किस तरीके की पेंटिंग आप बनाती हैं या ड्राइंग करती हैं? बहुत अच्छी। अच्छा, तो और क्या किया था सृष्टि आपने? बहुत कुछ किया था। हाँ, आपने मास्क दिए थे। कितने मास्क थे वो? 1000 मास्क। किस किस को दिए थे? बहुत सारे अंकल को। पुलिस अंकल भी थे उसमें, पुलिस आंटी भी थी, और कौन से, और बाहर आपने और क्या क्या दिया था? और सैनिटाइजर, सब कुछ दिया था। सब कुछ दे दिया था। क्यों दिया था आपने? क्योंकि कोरोना वायरस है जो, वो अभी तक गया नहीं। तो आपके पास कितने सारे सर्टिफिकेट्स हैं? बहुत सारे। बहुत सारे। काउंट करके बताओ मुझे ऐसे। 470। 470। कहाँ से लेके आए आप 470 सर्टिफिकेट्स? मैं कई जगह की हूँ और वहाँ पे पार्टिसिपेट करके वहीं से लाई। फिर आपने पार्टिसिपेट किया बहुत सारी चीज़ों में। कौन कौन सी चीज़ें थी वो? बहुत सारी। डांस, बताओ। डांस, ड्राइंग, फैशन शो, बेबी शो, बेबी ओलंपिक। बेबी ओलंपिक में भी किया था? वाओ, कब किया था? 2019। 2019 में। हाँ, कितने गेम्स में आपने पार्टिसिपेट किया है, जरा एक बार बताएं। बेबी ओलंपिक में भागने वाला और लटकने वाला और जिगजैग और जंपिंग। आपने इतनी सारी चीज़ें की, आपको प्राइज भी मिला। सृष्टि, अब तक का सबसे बड़ा अवार्ड जो आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, कौन सा है वो? वो है सर्टिफिकेट, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड। कब मिला था? ट्रॉफी। ट्रॉफी कब मिला था आपको इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड?
2019। 2019। मैंने जो करा है वो बिल्कुल सही ओके। करा है। हाँ, तो और बच्चों को कोई कुछ कहना चाहेंगी, कोई मैसेज देना चाहेंगी कि वो भी करें, आगे आएँ, लोगों की हेल्प करें? मैं मैसेज देना चाहूँगी हाँ जी, क्या मैसेज देना चाहेंगे बताएं? कि वो लोग मास्क पहने, ओके। सैनिटाइज करें अपने हाथों को, ओके। सब मैसेज दूंगी। और जो भी लोग सैनिटाइज कर रहे हैं उनको रोज करना चाहिए। रोज करना चाहिए। और शरारत करते हैं जो बच्चे अपने मम्मी डैडी के साथ, उनको नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? जो शरारतें कर रहे हैं उनको नहीं करना चाहिए। तो जैसा कि आपने सुना ही छोटी सी सृष्टि को कि किस तरीके से इन्होंने इतनी छोटी सी उम्र में इतने सारे सर्टिफिकेट्स लिए हैं, ट्रॉफ़ी लिए हैं, अवार्ड्स लिए हैं। और ज़्यादा जानकारी हम इनके फादर से लेंगे क्योंकि बच्ची छोटी है, ज़्यादा बता नहीं पा रही है। सर, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद तो जी। इतनी छोटी बच्ची है, कहाँ से इसके अंदर ये इंस्पिरेशन आया कि ये सारी चीज़ें वो कर रही हैं? एक्चुअली ज़्यादातर ना पापा को देख के सारा कुछ सीखती है। पहले जब मैं छोटा था मैं स्टेज में जाने में डरा करता था कि मैं कैसे स्टेज पे जाऊंगा, लेकिन जब इसको पहली बार मैंने पार्टिसिपेट करवाया, इसको मैं गोदी में लेके जब गया तो इसको पहली बार जब फेस ऑफ फरीदाबाद का टाइटल, ट्रॉफी और सर्टिफिकेट मिला तो मुझे खुद खुशी हुई कि मैं स्टेज पे जा सकता हूँ। तो धीरे धीरे मैंने इसको पार्टिसिपेट करवाना शुरू किया, ये भी लगातार करते रही और बहुत बड़े बड़े स्टेज पे जा चुकी है। अलवर जा चुकी है, पानीपत जा चुकी है, नोएडा जा चुकी है। और खुशी इतनी होती है कि अब मैं स्टेज पे जाऊँ, ये जब भी जाते मेरे साथ स्टेज पे जाती है। एक बार तो कही पापा मेरे साथ चलो, मैं जैसे इस पे जाऊँगा इसको ड्रॉप कर दूँगा, फिर ये अकेले अपना सारा कुछ जो भी प्रोग्राम होता है, डांस का होता है, सिंगिंग का है, पोएम का, ये फिर खुद करती है। अब तक काफ़ी सारे अवार्ड्स इन्होंने लिए हैं, ट्रॉफ़ीज़ हैं। तो सबसे ज़्यादा अहम जो अवार्ड है, जो आपको भी लगता है कि बहुत ज़्यादा आपको गर्व महसूस होता है? एक तो इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड है जो कि सितंबर 2019 में 21 सितंबर 2019 को मिला था इसको रिकॉर्ड, जो पूरी एक किट मिली थी। तो मेरे को सबसे बड़ा खुशी तब हुई थी कि मैंने देखा सभी बच्चों का नाम रिकॉर्ड दर्ज होता है। मुझे पता नहीं था कि इसका नाम रिकॉर्ड दर्ज होगा नहीं होगा, लेकिन हमारे एक बंधु हैं, वो मेरठ से हैं। उन्होंने मुझे सिखाया, बताया कि यदि आपके पास बेटी अगर ऐसे जज्बा है, काफ़ी कुछ कर चुकी है, तो उसको कुछ आप रिकॉर्ड बनाइए। तो मैंने पार्टिसिपेट करवाता गया। फिर एक बार मैंने वैसी जोश में आके काउंटिंग करे सर्टिफिकेट और गूगल पे सर्च किया कि पूरे भारत में ऐसी कोई लड़की नहीं है जिसके नाम पे 3.5 साल की उम्र में, जब ये 3.5 साल की थी तब इसका नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ। तब इसके पास 56 सर्टिफिकेट थे और ऐसा तभी था ही नहीं। फिर मैंने काउंटिंग करी तो मैंने फिर मेल किया, उनको कॉल करी, उनको इसके सारे सर्टिफिकेट एविडेंस भेजे और जो न्यूज़ में था सब मैंने इनको भेजा। तब इतनी खुशी हुई कि पहली बार पूरे भारत में गुड़िया का नाम दर्ज हुआ, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ। और वो एक रिकॉर्ड बुक थी जो कि भारत में नंबर 2 पे आती है। और वो बहुत खुशी है कि हमारे घर में ही एक लाडो रानी है, उसका नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ और पूरे भारत में इसका नाम बड़े सुनहरे अक्षर में लिखा गया। वो बहुत बड़ी खुशी की बात है मेरे लिए। जी, तो अभी क्या विज़न आप लेकर चल रही हैं सृष्टि के लिए? क्या क्या चीज़ें कर? देखिए, जब गुड़िया ने इतने सारे पार्टिसिपेट किया था, लेकिन कभी भी सरकारी तौर पे इसकी मोहर नहीं लगी थी कि इसके साथ में सर्टिफिकेट में, ट्रॉफी में एक सरकारी मोहर लगे। लेकिन पिछले साल हरियाणा राज्य की तरफ से गवर्नमेंट के ऑनलाइन कॉन्टेस्ट हुए थे, उसमें हमारी गुड़िया रानी डिस्ट्रिक्ट लेवल में 5000 बच्चों में से क्लासिकल सॉन्ग में 2nd पोजीशन पाई थी। तो प्रथम बार गुड़िया डिप्टी कमिश्नर श्री यशपाल यादव जी के द्वारा ट्रॉफी और सर्टिफिकेट से सम्मानित हुई थी। तो मैं सोचता कि ऑनलाइन जो भी प्रोग्राम होते हैं सब ऐसे होते हैं, फ्रॉड होते हैं, नहीं हो पाते हैं। लेकिन जब सरकारी तौर पे इसको सर्टिफिकेट और ट्रॉफी मिला और बाल भवन में 1 नंबर में, तब बेहद खुशी हुई थी कि सरकारी तौर पे पहली बार सम्मानित थी। तो गवर्नमेंट का भी एक नाम दर्ज हो गया कि हाँ भाई सब कुछ है, ऑनलाइन में सब कुछ होता है। और वो बहुत खुशी है कि डांस के लिए जो इसका एक पैशन था, कि डांस के लिए एक सपना था कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे 1st, 2nd, 3rd आई, 2nd आई, वही मेरे लिए बहुत बड़े गर्व की बात है। और सबसे ज़रूरी बात कि बच्चा मेरा हो या किसी का हो, उसको साथ देना, इंस्पिरेशन देना, पापा के साथ साथ मदर का भी बहुत बड़ा रोल होता है। ये तो कह रही है पापा ने किया, लेकिन मेरे ने तो सबसे ज़्यादा योगदान मदर का है। मैं आप सभी को एक बात और बताना चाहूँगा कि रिकॉर्ड के साथ साथ हर बच्चे का एक नया रिकॉर्ड होता है। कोई खेल कूद में बनाता है, किसी के बाल लंबे होते हैं, कोई जंपिंग करता है और कोई स्केटिंग करता है। हर एक प्रकार के नए नए रिकॉर्ड बनाता है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी का जैसे अभी 1000 मास्क बांटे, अपने जन्मदिन पे नेशनल रिकॉर्ड बनाया था इसने, जो कि किंग्स बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है। अब मेरा अगला लक्ष्य है बेटी के साथ 20 जून को फादर्स डे है और 21 तारीख को योग दिवस है,
तो मेरा सपना है और हमारी पूरी कोशिश है, और हम ये कोशिश क्या हम ये करना चाहते हैं कि 20 जून को फादर्स डे पे हम ज़रूरतमंद महिलाओं को और जो किशोरी लड़कियां होती हैं उनको एक ही दिन में बेटियां रानी के हाथों से 1500 सैनिटरी पैड का वितरण का एक प्रोग्राम करना चाहते हैं। और आशा है, उम्मीद है कि आप सभी हमारा सहयोग जिस रूप में करना चाहें वो करें, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि सिर्फ बेटी का नाम दर्ज हो, बेटी के साथ सभी के सहयोग हो। तो जैसा कि आप सुन ही रहे थे, इस नन्ही सी बच्ची को कितनी छोटी सी उम्र में उन्होंने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है। महज 3.5 साल की उम्र में इंडिया बुक रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया, और लगातार ऐसे प्रयास वो कर रही हैं कि जिससे वो ऐसी सोशल सेवा करती रहें और अपना नाम ऐसे ही आगे बढ़ाती रहें, तरक्की की राह पर चलती रहें। तो आपको भी इससे सीख लेनी चाहिए कि किस तरीके से इस समाज में रहकर लोगों की सेवा करनी है। आज के लिए इतना ही, बने रहिए पायनियर हरियाणा के साथ।